Okay, so let's have a look at the set. We have a selection या फिर हम बोल सकते हैं टीम फॉर्मेशन वाली सेट. ठीक है. So before you go ahead and watch the entire video solution, pause the video and keep a timer of 15 minutes. ठीक है. तो हर सोल्यूशन से पहले मैं आपको टाइमर बता देता हूं. ठीक है. उतना टाइम देके कम से कम उसको सॉल्व करो. ठीक है. 15 मिनट्स के बाद ही आप इसको पूरा सोल्यूशन देखना है एंड कंपेयर विथ व्हाट यू हैव डन. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. सो व्हाट वी हैव a group of 10 students, Arjun, Bhavesh, okay, ठीक है, are being considered for forming a team to represent their school in an upcoming quiz competition. The quiz will test knowledge in science, mathematics, general knowledge and history. Okay. However, the selection of the team must strictly adhere to the following set of guidelines. Okay, ठीक है. Now, what are the conditions for selection? First condition, if Faizan is included, Jatin must not be selected. मतलब ये clear है कि Faizan, can you use the first letter for all of them? Yes. ठीक है. तो फैजान और जतिन साथ में कभी भी नहीं आ सकते. डन. ठीक है. ओके. Then Arjun and Chetan can only be part of the team if they're appointed as the team leader. Also, they are the only two candidates eligible to lead the team. ठीक है. ओके, तो मतलब वी कैन से, क्योंकि टीम लीडर दे आर द ओनली टू कैंडिडेट्स, तो आएंगे अगर तो कैसे आएंगे, टीएल बन के आएंगे. ठीक है, ऐसे ये लिख देते हैं. कैन बी सिलेक्टेड ओनली एज टीएल. कैन बी सिलेक्टेड ओनली एज टीएल, टीम लीडर. ठीक है. ओके, ऐसा तो कहीं दिया नहीं कि दोनों में से एक ही को लेना है. कैन ओनली बी पार्ट ऑफ द टीम इफ दे आर अपॉइंटेड एज द टीम लीडर. ओके, तो टीम लीडर ऑब्वियसली एक ही होगा ना, दो कहां से आ जाएंगे. ठीक है, देखते हैं. ऑल्सो दे आर द ओनली टू कैंडिडेट्स एलिजिबल टू लीड द टीम. ठीक है. इन केस दिनेश इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम, इट बिकम्स मैंडेटरी टू इंक्लूड हर्षित. मतलब अगर दिनेश टीम में नहीं है, हर्षित का होना जरूरी है. ठीक है. ओके. Then exactly two students from the group consisting of Isan, Imran, Chetan and Jatin must be chosen. मस्ट वाला कंडीशन है. ठीक है. तो मतलब E, I, C एंड J, इनमें से एग्जैक्टली टू एंड मस्ट वाला कंडीशन है. ठीक है. ओके. ओनली वन अमॉन्ग गोकुल एंड दिनेश मस्ट बी ए पार्ट ऑफ द टीम बट नॉट बोथ. ठीक है. तो ये भी मस्ट वाला कंडीशन है. गोकुल दिनेश में से एग्जैक्टली वन, ये भी आपका मस्ट वाला कंडीशन है. ठीक है. ओके. ईशान कैन ओनली बी सिलेक्टेड इफ अर्जुन इज ऑल्सो इन द टीम. तो हम लिख देंगे यहां पे ओनली इफ ए, देन ओनली आई कैन हैव ई. ठीक है. अगर ओनली इफ ए इज देयर, ई विल बी देयर. तो ए अगर नहीं है, ई ऑब्वियसली नहीं होगा. ए अगर है, ई इज एलिजिबल, ई कैन बी देयर बट नॉट नेसेसरी ई होगा. राइट. मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि ए अगर सिलेक्ट नहीं हुआ, डेफिनेटली ई भी नहीं होगा. बट ए अगर सिलेक्ट हुआ तो ई आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है. दोज आर नॉट क्लियर ऑन दिस टाइप ऑफ कंडीशंस, गो थ्रू कंडीशनल रीजनिंग. ठीक है. इफ देन, ओनली इफ देन, अनलेस, इधर और में क्या क्या इंटरप्रिटेशन होता है, यू हैव टू गो थ्रू दोस कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट. ठीक है. ओके. ईच टीम मस्ट हैव एग्जैक्टली वन लीडर. तो क्लियरली बोल दिया, ईच टीम मस्ट हैव एग्जैक्टली वन लीडर. मतलब ये ऊपर हम जाते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका मस्ट वाला कंडीशन हो जाएगा. तो मतलब इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा एंड दैट इज अ मस्ट कंडीशन एंड दैट पर्सन विल बी सिलेक्टेड एज ए टीएल. ठीक है. मस्ट. डन. सो यू हैव नोटेड डाउन ऑल आवर इंफॉर्मेशन. नाउ क्लियरली हमें क्या करना होगा, सिनेरियोस बनाना होगा. ठीक है. सिनेरियोस तो बहुत बन सकते हैं. गॉट इट. सो एज आई सेड ऑलवेज कि एक बार क्वेश्चंस देख लो आप सोल्यूशन पढ़ने से करने से पहले. ठीक है. सो व्हाट आई हैव, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई हैव, ये तो उनके एक्सपर्टाइज हो गए यहाँ पे.
First question, how many students having mathematics as their expertise in the largest possible team? Difference between largest possible and smallest possible team size. If 6 students and Isan, अच्छा, तो okay. What is the team size if are to be selected in the, ठीक है, तो टीम साइज हमें नहीं पता है, टीम साइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो टीम साइज अगर कुछ भी हो सकता है, सिनारियो बहुत कुछ बन सकता है, तो why to unnecessary go and start creating all the possibilities? Let's tackle each and every question individually. ठीक है, रिमेंबर यहाँ पे टीम साइज आपका फिक्स नहीं है, टीम साइज के बेसिस पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, तो नो नीड ऑफ क्रिएटिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज, हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस को टैकल करेंगे. नाउ सिंस आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 और 5 में एक साथ डील करूंगा, नॉट 1 and 5, 1, 2 and 5, because these 3 questions are based on the largest possible team and the smallest possible team. ठीक है, तो ये 3 questions एक साथ टैकल करेंगे, क्वेश्चन 3 और 4 को हम बाद में लेंगे. ठीक है, so these kind of decisions you need to make from the very beginning. Again and again in each and every video I am telling कि before you start your solution, go through the questions, that will help you to minimize your time. ठीक है, चलो let's move. So जो must वाले conditions हैं उनको लिख लेते हैं. ए सी में से तो डेफिनेटली एक बंदा आएगा, मस्ट, ठीक है. देन जी डी में से डेफिनेटली एक बंदा आएगा, ये भी मस्ट है, ठीक है. तो आपके ये जो 2 पोजीशंस के लिए है, ये आपके मस्ट वाले कंडीशंस हैं, ठीक है. अच्छा देखो आगे, एफ जे में से कोई एक ही आएगा, यहाँ पे देखो एफ जे में से कोई एक ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, लेकिन ये मस्ट नहीं है, आएंगे तो भी चलेगा, नहीं आएंगे तो भी चलता है, ये मस्ट नहीं है, ठीक है. अच्छा, और कौन रह गए, डन, ठीक है, बाकी और कोई पेयरिंग ऐसा नहीं है जहां पे पॉसिबिलिटीज एंड ऑल, ठीक है. अच्छा कौन कौन बच गया, ए बी बच गया, सी डी आ गया, ई बचा हुआ है, एफ जी आ गया, एच बचा हुआ है, आई बचा हुआ है, जे आ गया, ठीक है, डन, नोटेड, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. फर्स्ट क्वेश्चन, how many students having mathematics as their expertise will be there in the largest possible team? तो मुझे देखो यहां से डेफिनेटली एक बंदा आएगा, यहां से डेफिनेटली एक बंदा आएगा, यहां से आ भी सकता, नहीं भी आ सकता. नाउ सी ओवर हियर, ये इस कंडीशन पे फोकस करो, इस ग्रुप में से 2 बंदे आएंगे, राइट, और इस ग्रुप में देखो ई और आई है, तो मैं अगर सी जे को स्टार्टिंग से ले लेता हूं तो ई आई हमारे कैंसिल हो जाएंगे. तो what will I do? I'll try to keep the hopes of E and I being selected alive. I'll try, ठीक है, E और I को मैं लेने के लिए ट्राई करूंगा, ताकि, क्योंकि देखो सी जे के लिए ऑप्शंस है, तो हमें लार्जेस्ट पॉसिबल टीम साइज बनाना है, तो मैं अगर सी और जे को यहां जो इनिशियल सिनेरियो में अगर कैंसिल कर दूं तो होप्स ऑफ ई एंड आई विल रिमेन अलाइव, तो मेरा टीम साइज क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, ठीक है. तो बेस्ड ऑन दैट कंक्लूजन लेट्स स्टार्ट. हमने क्या कंक्लूड किया, हम सी जे को कोशिश करेंगे अवॉइड करने के लिए, ताकि, क्योंकि देखो यहां से तो एक आएगा ही, यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा, राइट, ये मस्ट नहीं है, बट टीम साइज को बढ़ाने के लिए यहां से भी हम एक को लेंगे, ठीक है. बट हम अगर सी और जे को यहां पे ना लें, बिकॉज देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज, ठीक है, सी जे के अलावा किसको हम ले सकते हैं, और एक बंदे को ले सकते हैं. अगर मैंने सी जे को यहां नहीं लिया तो ई और आई मेरे लिए खुले रहेंगे. To increase the size of the team, it will be easy for me. It will be easy or suitable for me. ठीक है, तो based on that conclusion हम यहाँ पे A को लेंगे, C नहीं लेंगे. G D में से आप किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप यहाँ में 1 लिख दो, दोनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं. J को नहीं लेंगे, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि क्यों नहीं लेना है. इफ आई डू नॉट टेक सी एंड जे इन द बिगिनिंग, E और I के लिए खुले होंगे, तो E और I बाद में आ सकते हैं, ठीक है. तो जे को हम यहां पे नहीं लेंगे, एफ को लेंगे, डन, ओके. नाउ बी का कोई कंडीशन है नहीं, तो नो इश्यूज एट ऑल, लेट्स टेक बी. ई के लिए कंडीशन था कि ए का होना जरूरी है, देखो ये भी एक था कि ओनली इफ ए देन ओनली ई विल बी एलिजिबल टू बी सिलेक्टेड. तो बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो सपोर्ट्स आवर लॉजिक कि ए को हमने क्यों लिया, तो ए को लिया तभी ई आ सकता है, तो ई भी आ गया, ठीक है. एच का कंडीशन था कि डी नहीं होगा तो एच का आना जरूरी है, डी अगर हो एच आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, राइट. सो दिस कंडीशन इंप्लीकेशन इज व्हाट, इफ डी इज नॉट देयर डेफिनेटली एच हैज टू बी देयर, राइट. इफ डी इज देयर एच मे बी देयर और मे नॉट बी देयर, तो एच का डी से उतना कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. डी आए ना आए हम एच को ले सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द टीम, तो एच को भी ले लेंगे, ठीक है.
और फिर बचा कौन, आई। ऑब्वियसली आई को लेंगे क्योंकि हमने सी और जे को कैंसिल कर रखा है, और ये जो ग्रुप में से हमें दो बंदे चाहिए, एक ई हो जाएगा एक आई हो जाएगा। गॉट इट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि मैंने क्यों क्यों ऐसा टीम साइज, हाउ डिड आई डेवलप दिस टीम? ठीक है, एनी डाउट्स टाइप इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। ठीक है, ओके। तो कितने लोगों का टीम साइज हो गया? 1 1 1, और यहां पे 4, तो हमारा टीम साइज हो गया 7। सो द लार्जेस्ट पॉसिबल टीम साइज इज 7। ठीक है, अच्छा हमें बोल क्या रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स एज देयर एक्सपर्टाइज विल बी देयर इन द लार्जेस्ट पॉसिबल टीम? मैथमेटिक्स कौन कौन है? डी है, जी है और एच है। देखो, डी जी में से कोई एक ही बंदा आएगा, और एच तो हम ले ही रहे हैं, तो मतलब कितने मैथमेटिक्स के आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, तो आंसर इज 2। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज 2। स्टिल एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल टीम साइज के लिए? क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चंस मैंने पहले से पढ़ रखा था, इसलिए मुझे पता है कि मुझे कौन सा टैकल करना है बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो। क्वेश्चन 1 एंड 5 फर्स्ट, फिर स्मॉलेस्ट पॉसिबल टीम साइज बनाएंगे, क्वेश्चन 2 टैकल करेंगे। ठीक है, ओके। Question 5 is asking, in the largest possible team, who among the following is definitely not selected? तो कौन कौन सिलेक्ट नहीं हुआ है? सी एंड जे। तो अपने ऑप्शन में से जे तो है नहीं, सी है, तो आंसर विल बी सी, चेतन। क्योंकि चेतन को सिलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा तो ई नहीं आएगा, तो एक को सिलेक्ट करने के चक्कर में हम दो और कैंसिल कर देंगे। Got it? So my answer will be Chetan. So in the largest possible team, definitely Chetan will नॉट बी सिलेक्टेड। देखो, गोकुल दिनेश का नाम दिया हो, लेकिन गोकुल दिनेश में से हम किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी रिजेक्ट हो सकता है, तो डेफिनेट के सिनेरियो नहीं है, तो डेफिनेटली कौन नहीं आएगा? चेतन नहीं आएगा। डन, 1 डन, 5 डन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल टीम बनाना है। ठीक है, चलो वैसे ही उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, ए और सी। ये तो यहीं पे कर देते हैं, हमें पता है लार्जेस्ट पॉसिबल टीम साइज इज 7, सो वी कैन रिमूव दिस सॉल्यूशन एंड विल डील विथ 7 स्मॉलेस्ट पॉसिबल टीम। ठीक है, अच्छा स्मॉलेस्ट करना है मतलब लोगों को काटना है। ठीक है, तो ए को नहीं लेंगे, क्योंकि ए नहीं लेंगे तो ई भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हम जे को ले लेंगे, क्योंकि जे को लेंगे तो एफ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ए नहीं आया, सी आ गया, तो सी और जे को अगर ले लिए एफ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आई भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है? कैंसिल करना है। ठीक है, ओके। जी डी में से कोई एक ही बंदा आएगा। ठीक है, बी का लेना जरूरी है नहीं, स्मॉलेस्ट टीम बनाना है, तो बी को हम वैसे ही कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और एच का कोई प्रॉब्लम, अच्छा एच को हमें नहीं लेना है। अच्छा, एच को अगर नहीं लेना है देन आई विल गो फॉर जी, क्योंकि इफ आई गो फॉर डी, क्योंकि मैं अगर डी को सिलेक्ट नहीं किया तो जी को करूंगा, और डी को सिलेक्ट नहीं किया उसके वजह से क्या हो जाएगा? एच सिलेक्ट हो जाएगा, तो टीम साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बट आई डोंट वांट टू इंक्रीज द टीम साइज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई विल सिलेक्ट डी ओवर हियर और जी को कैंसिल करूंगा। तो अगर डी टीम में है, एच आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले, राइट? तो ये क्या एक्सप्लेन किया था कि डी अगर नहीं है तो डेफिनेटली एच का आना जरूरी है, बट डी अगर टीम में है देन एच मे बी देयर और मे नॉट बी देयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डी को सिलेक्ट कर लेंगे, सो दैट आई कैन कैंसिल आउट एच, तो उससे क्या हो जाएगा? टीम से आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो एच विल नॉट बी सिलेक्टेड। तो कितने लोग सिलेक्ट हुए? 1 1 1, 3 लोग सिलेक्ट हुए। तो मतलब मिनिमम पॉसिबल टीम साइज और द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टीम साइज विल बी हाउ मच? 3। हमें डिफरेंस पूछा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में, सो द आंसर विल बी 7 minus 3, दैट इज 4। डन, क्वेश्चन 1 डन, क्वेश्चन 2 डन, क्वेश्चन 5 भी डन। ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर ऑप्शन सी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। व्हाट विल आई डू? ये मस्ट को ना ऊपर लिख देते हैं, ताकि ऊपर ही स्टिक मार के साथ कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज मस्ट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी पॉसिबल टीम्स हैविंग 6 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग ईशान एंड एटलीस्ट 2 मैथमेटिशियन? 2 मैथमेटिशियन मतलब जीडी में से तो कोई एक ही आएगा, राइट? तो एक और मैथमेटिशियन बचा, एच। तो मतलब बेसिकली बोल रहा है ई का कंफर्म है, एच का भी कंफर्म है। ई का कंफर्म है और एच का भी कंफर्म है, और जीडी में से दोनों में से कोई भी आ सकता है। जीडी में से दोनों में से कोई भी आ सकता है, कोई एक ही आएगा। ठीक है, ओके। नाउ इफ आई फोकस ऑन ए सी एंड एफ जे,
हमें क्या पूछा है, कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अच्छा, ई अगर है तो ए का होना जरूरी है, दिस कंडीशन ओनली इफ ए देन ई विल बी देयर। तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया ए भी है तो सी नहीं है। ठीक है, तो कंफर्म तो सारे हो गए, बचा क्या। अच्छा, एफ जे का क्या कुछ सिनेरियो है क्या, डू हैव एनी सिनेरियो। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ई हमने ले लिया, ठीक है, ई ले लिया, तो इस ग्रुप में कोई एक ही बंदा आ सकता है, सी कैंसिल है, आई जे में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी देखो खुले कौन कौन है, ये खुला हुआ है, जी डी दोनों में से किसी को भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाउ माई ऑब्जेक्टिव विल बी ट्राइंग दिस। तो तीन कंफर्म हो गए, ए कंफर्म हो गया, ई कंफर्म हो गया, एच कंफर्म हो गया। ठीक है, ये तीन तो कंफर्म हो गए, डन। बाकी मुझे लेने और तीन, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट टीम ऑफ 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा, जीडी में से कोई एक बंदा तो आएगा ही आएगा क्योंकि हमें मैथमेटिक्स का लेना है। ठीक है, अच्छा, जीडी के साथ फर्स्ट पॉसिबिलिटी आई विल ट्राई कि मैं एफ जे में से किसी को भी ना लूं, एफ जे में से किसी को भी ना लूं। तो क्या मैं ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर सकता है कि एफ जे में से टोटली मैं कैंसिल कर दूं और बी को ले लूं और आई को ले लूं, इज देयर एनी प्रॉब्लम। तो इस ग्रुप में मुझे ई और आई हो गए दो लोग, हाँ हो गए, कोई इशू नहीं है। और कोई प्रॉब्लम है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, देर इज नो अदर प्रॉब्लम, देर इज नो अदर प्रॉब्लम। ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, जी डी के साथ अब क्या करते हैं, एफ, पिछले सिनेरियो में वी ट्राइड कि एफ जे में से हम किसी को भी नहीं ले रहे हैं, नाउ विल बी ट्राइंग दोनों में से कोई एक बंदे को ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स टेक ओनली एफ। ठीक है, अगर हमने एफ को लिया तो जे नहीं आएगा। ठीक है, अब बी आई में से हम किसी एक को, वी कैन टेक ओनली वन मोर पर्सन, वी कैन टेक ओनली वन पर्सन। तो अगर हमने एफ को लिया, ठीक है ना, इफ यू ऑब्जर्व जे कैंसिल हो जाएगा, अगर मैंने एफ को लिया जे यहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो ग्रुप है जहां से मुझे दो लोग चाहिए थे, ई तो है, सी कैंसिल हो गया, जे कैंसिल हो गया, मतलब आई को आना पड़ेगा, सो आई हैज टू बी देयर। तो बी आई में से आई को ही आना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैंने यहां पे एफ लिया, I has to be the 6th person or the last person। ठीक है, ओके। अच्छा, जी डी के साथ अगर F के जगह मैंने J लिया तो क्या हो जाएगा, F तो वैसे ही कैंसिल होगा और E J दोनों आ जाएंगे, E ऑलरेडी है, J आ जाएगा, मतलब इस ग्रुप में अभी दो लोग हो गए, दैट मीन्स I कैन नॉट बी देयर, तो बचेगा कौन, ओनली B। ठीक है, now if you observe, can we have any more possibilities? No, I have tried all possibilities. One scenario I did not take both of them. One scenario I considered only one of them. ठीक है, दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। ठीक है, ओके, सो वी हैव कवर्ड ऑल द पॉसिबल केसेस। तो कितने पॉसिबल केसेस हुए, टोटल 3, एंड इन ईच केस विल बी हैविंग 2 ways बिकॉज G और D है, राइट। तो हियर आल्सो 2 ways, हियर आल्सो 2 ways एंड हियर आल्सो 2 ways। तो टोटल कितने हो गए, 6 ways। So this answer over question number 3, the answer is 6. Still any doubt, any confusion? Repeat, वापस देखना, repeat it again and again। ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालो कि डाउट क्या है। ठीक है, ओके, चलो लेट्स मूव अहेड टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सी हियर आई डू नॉट हैव सफिशिएंट स्पेस, तो इसलिए मुझे मिटाना पड़ता है एंड ऑल। आपके जब आप करोगे तो आपके पास सफिशिएंट स्पेस होगा। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू इरेज आउट ईच एंड एवरी टाइम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टीम साइज इफ फैजान एंड हर्षित आर टू बी सिलेक्टेड। अच्छा, यहां से एफ सिलेक्ट हो गया तो जे नहीं जाएगा, हर्षित भी सिलेक्ट हुआ है। अच्छा, तो डी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों में से कोई एक बंदा आएगा। ठीक है, इन दोनों को लेके मेरा टीम फॉर्मेशन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो जे नहीं है आया। ठीक है, जे, फोकस ऑन दिस ग्रुप, फोकस ऑन दिस ग्रुप, जे नहीं आया। अगर मैंने यहां पे सी को भी नहीं लिया तो ई और आई दोनों का आना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैंने सी को ले लिया, यहां पे डेफिनेटली एक बंदा आएगा, बट वो डेफिनेटली एक बंदा कौन होगा, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है।
So if I take A, suppose I take A, then what will happen? E और I का आना मैंडेटरी हो जाएगा, E डेफिनेटली आएगा, I भी डेफिनेटली आएगा, ठीक है। और B का वैसा कोई कंडीशन तो है नहीं कि B का आना जरूरी है, B आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द टीम साइज। नो, देयर आर लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। B को लेके पॉसिबिलिटीज हैं, B विद इन द टीम साइज चेंज हो जाएगा, बी नॉट विद इन द टीम साइज चेंज हो जाएगा। ए को लूंगा तो ई और आई दोनों आ जाएंगे, और अगर मैंने ये जो एक बंदा सी को ले लिया तो फिर हमारे ई और आई में से कोई एक ही बंदा आएगा, ई और आई में से कोई एक ही बंदा आएगा। तो टीम साइज अभी हम डिफाइन इस सिनेरियो के लिए तो नहीं कर पाएंगे। देयर आर टू फैक्टर्स, ए सी में से कौन सिलेक्ट होगा उसके बेसिस पे लेके टीम साइज चेंज हो जाएगा, और बी सिलेक्ट होगा या नहीं होगा उसके बेसिस पे लेके भी आपका टीम साइज चेंज हो जाएगा। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। सो आई होप पूरा सेट आपको समझ में आया हो, कहीं पे हल्का सा भी डाउट आया हो टाइप इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, आई लुक इनटू इट, ठीक है। चलो, टेक केयर, थैंक यू, and yes, do like and subscribe and share with your friends. Thank you. See you in the next video solution. Bye.